नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। अभी हम नमन जीएस का करंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे, और अगर देख लिया है तो इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक लोगों का शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम 201 क्वेश्चन से। हाल ही में हिंदी तथा मिथिला के जो प्रख्यात विद्वान हैं उषा किरण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से है? तो यह मचोलिया गांव दरभंगा से। श्रीलंका तथा मॉरिशस में भी यूपीआई सेवा चालू हो गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 4,40,000, जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान 60%। एक साल में कितना चेंजेस हुए हैं? तो 29.20। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के पशुधन या मत्स्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो ये 8.6% हुआ है। खाद्यान्न में वृद्धि तो 4.8%। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली पहली कंपनी कौन है? तो ये रिलायंस है, R12। ADRI एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर अजीत सिन्हा को। वर्तमान में बिहार में जीविका दीदी का कितना है? तो 82 रसोइयाँ हैं। सबके लिए आवास योजना के तहत अब 2 लाख रुपया मिलेंगे। ठीक है, रसोइयों के लिए जो है 2 लाख रुपये आपको आवास योजना के तहत मिलेंगे। शहरी क्षेत्र में सेंटर देगा आपका 1.5 लाख और स्टेट देगा 50,000। श्याम स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रवि किशन को। बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नंद किशोर यादव बीजेपी से है। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय पुलिस मीट में बिहार के सिपाही को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक राजन कुमार सिंह को। किस क्षेत्र में? तो वैज्ञानिक और तकनीकी अवलोकन में। पहला प्राइज कर्नाटका को, दूसरा प्राइज पंजाब को। बिहार में फल उत्पादन और शेष जिला: आम में दरभंगा, अमरूद में नालंदा, लीची में मुजफ्फरपुर, केला में मधुबनी। इजराइल के बाद अब ताइवान भी भारतीय श्रमिकों को काम करने के लिए बुलाया गया है। सबसे उम्रदराज क्रिकेट ऑलराउंडर मोहम्मद नबी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है अफगानिस्तान के। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पॉलिसी रिटर्न की अवधि कितना बढ़ा के कर दिया है? तो ये 30 थी। ठीक है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में एक मेढक मिला है जिसके शरीर से मशरूम पनप रहा है। एक मेढक है जिसके शरीर से मशरूम आपका पनप रहा है, तो उसका नाम क्या है? तो रॉफ्स इंटरमीडिएट गोल्डन बैक्ड। ठीक है, फ्रॉग, हाई वर्ना इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इसका नाम है। इसरो ने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक धरती के वातावरण में वापस ले आया है? तो ये कार्टोसैट 2 है। 17 साल पहले इसे लॉन्च किया गया था। स्पेन में आयोजित ISSF 10 मीटर राइफल विश्व कप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है इन्होंने। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? तो राबड़ी देवी को चुना गया है। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 85 दिख रहा। आपको करंट डाटा से आप अपडेट कर लेंगे, अभी 83 है लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। बोइंग डिफेंस इंडिया के नए CMD है निखिल जोशी। उसके बाद दास्ताने चिनार पुस्तक के लेखक कौन है? तो कला राय, बेस्ड ऑन कश्मीर। ठीक है। हाल ही में डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। उनका संबंध है लहरिया सराय दरभंगा से। अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय तो अश्विन है ये। भोजपुर के अमिताभ यश को यूपी के ADG कानून व्यवस्था बनाया गया है। ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ठीक है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। किसे IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान चुना गया है? MS धोनी को। किस देश ने लकड़ी का उपग्रह बनाया है? तो यह है जापान, जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब, और लकड़ी का नाम क्या है? मैग्नोलिया। हाल ही में किस जैन महाराज ने समाधि ली है? तो विद्यासागर महाराज ने। दंगल गर्ल बबीता का किरदार निभाने वाली सुहानी का हाल ही में निधन हो गया है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो लोकतंत्र में भारत की रैंकिंग 41 है बाई इकोनॉमिक इंटेलिजेंट, मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंट इसे जारी करता है। 2022 में 46वां रैंक था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत में मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य को।
और उर्दू में मिला है गुलजार को। इसमें आपको 11 लाख नगद मिलेंगी, वन देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। ठीक है। इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च किया है GSLV F-14 लॉन्च व्हीकल से। ईरान ने किस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है? तो यह है अरमान को। कम ऊंचाई वाली वायु रक्षा प्रणाली का नाम है अजार खुश। ठीक है। भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला सर्वे पोत, इसका नाम क्या है? INS संध्या। ठीक है। उसके बाद है किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो ये है द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस, अच्छा इसमें नाम नहीं लिखा गया, मुझे जहाँ तक याद है शशि थरूर को मिला था। एक बार आप चेक कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो गांधी मैदान पटना में। ट्राइडेंट परमाणु निवारक प्रणाली जिसका परीक्षण विफल हो गया किस देश का प्रोजेक्ट था? तो ये ब्रिटेन का प्रोजेक्ट था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, इनका नाम आप लिख देंगे, न्यूज़ में था ये। रेडियो कार्यक्रम गीत माला में जादुई आवाज़ देने वाला कलाकार? तो अमीन शयानी अब नहीं रहे। मिशन गगनयान के लिए इसरो ने एक इंजन तैयार किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। मिशन गगनयान 3 मेंबर प्लस 1 क्रू मेंबर 3 दिन अंतरिक्ष में बिताने हैं 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। किस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो परिवर्तन को, जिसे BAU ने बनाया था। ठीक है। नेविगेट भारत का संबंध किससे? ये एक पोर्टल है, ये मीडिया से रिलेटेड है। किसे UAE क्रिकेट टीम पुरुष का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यह है लालचंद राजपूत। मैतीय समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो मैतीय समुदाय आपने न्यूज़ में सुना होगा, मणिपुर से ये बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में किसे सर कहा जाता था जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो डॉक्टर मनोहर जोशी, CM महाराष्ट्र के थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। नींबू पहाड़ी साहेबगंज में है, जो कि न्यूज़ में था। आदित्य L1 मिशन में कौन सा पेलोड लगाया गया है? तो ये पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। कोरोनल मास इंजेक्शन इफेक्ट सूर्य से प्लाज्मा और चुंबकीय तत्वों से निकलने वाली घटनाओं को कहा जाता है। ठीक है। ग्रेमी अवार्ड आप देख लेंगे डिटेल में, क्योंकि इसमें बहुत सारे अवार्ड थे, तो इसमें एक एक को शॉर्ट करके आप पढ़ सकते हैं। किसे UAE क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो लालचंद राजपूत को। मैतीय समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। महाराष्ट्र में किसे सर कहा जाता था? ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा। किस देश ने 5 साल के लिए भारतीय पर्यटक को बहु प्रवेश वीजा दिया है? तो UAE ने दिया है। किस राज्य सरकार ने मंदिर पर टैक्स लगाने के लिए विधानसभा में बिल पास किया था? तो ये कर्नाटक ने किया था, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। किस भारतीय कंपनी का बाजार पूंजी पाकिस्तान के GDP से भी अधिक है? तो टाटा का जो बाजार पूंजी है वो पाकिस्तान के GDP से अधिक है। तशीदिंग मठ भूम चू उत्सव, तशीदिंग मठ भूम चू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह गयाल बिंग जिला सिक्किम से है। ठीक है। सिक्किम से जो घुमचू उत्सव है इसका संबंध है। बाफ्ता में ओपेनहेमर ने कितने अवार्ड जीते हैं? बाफ्ता में ओपेनहेमर ने 7 अवार्ड जीते हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय को श्रेणी J का दर्जा मिला है? तो CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को, और ये पहला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है जिसको दर्जा मिला है। ठीक है। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक बड़ा विस्फोट देखा। नासा ने उस सुपरनोवा का नाम क्या दिया? तो SN1987A। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? स्पेन में। बिहार राज्य के कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में +2 की पढ़ाई होगी? तो 634। IIT पटना के सहयोग से विज्ञान लैब बनेगा 37 जिले में जमुई को छोड़कर। किस IIT को 2023 में 300 पेटेंट मिला? ठीक है। तो ये IIT मद्रास को मिला है। वर्तमान में AI तथा उससे संबंधित व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। ChatGPT किससे रिलेटेड है? OpenAI का है। ठीक है। ChatGPT ओपन, ठीक है, ओपनली चैट करना है। ठीक है। कुछ छुपा छुपा के नहीं, ओपनली बात करना है, तो ओपन चैट GPT याद आ गया। ठीक है। फिर है जेमिनी गूगल का है। ठीक है। कृत्रिम जो है आपके ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल हैं।
उन्हीं का है, ठीक है। तो कृत्रिम हो गया ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल का। पहला एआई जो यूनिकॉर्न की श्रेणी में शामिल हुआ है वो है कृत्रिम, याद रखेंगे। चैट जीपीटी ओपन एआई, गैमिनी गूगल। हाल ही में मारवा बुच्चा दिवस, ठीक है, हाल ही में मारवा बुच्चा दिवस जो बुद्ध धर्म से संबंधित है किस देश में मनाया जाता है? तो यह थाईलैंड में मनाया गया था, ठीक है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव, ठीक है। और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष तो नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है। नंद किशोर यादव है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मारवा बुच्चा दिवस जो बुद्ध धर्म से संबंधित है किस देश में मनाया गया? तो थाईलैंड में। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो आकर्षी कश्यप। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक पर्यावरण के सुविधा का डायरेक्टर कौन बना है? तो गीता बन्ना। एआई मॉडल गर्भनी गज भ्रूण का पता लगाने वाला किसने बनाया है? तो ये बताया है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, गर्भनी गज। और राष्ट्रीय जुजित्सु में बिहार को कितने पदक मिले हैं? तो 13 मिले हैं आपके, ठीक है। मंजू बेतिया को गोल्ड मिला है और अभिलाषा कुमारी को गोल्ड मिला है। देश के सबसे बुजुर्ग संसद जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या था? तो शफीकुर रहमान बर्क, ठीक है, यूपी से थे, 5 बार एमपी रहे थे और 4 बार एमएलए। हाल ही में किसे देश का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो यह न्यायमूर्ति अजय मानिक खानविलकर, ठीक है, अजय मानिक खानविलकर को लोकपाल नियुक्त किया गया है। टीकाकरण से बिहार में शिशु मृत्यु दर में 2 अंकों की कमी देखी गई है, ठीक है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर 27। यू विन पोर्टल क्या है? तो टीकाकरण का रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। किस उद्यमी को नाइटहुड की उपाधि दी गई? तो ये सुनील मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेज के, इनको नाइटहुड का उपाधि दिया गया था बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स III। बिहार के चांदन जलाशय जो गाद की वजह से सूख गया वो किस जिले में है? तो बांका में है। 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड 2024 में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर चुना गया? तो ओएनडीसी को चुना गया, ठीक है। ओएनडीसी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ओएनडीसी का ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बिग कैट संरक्षण मुहिम में भारत रफ्तार देगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भारत में होगा, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी भारत में था और अभी बिग कैट अलायंस का भी भारत में है। टोटल मेंबर 96 है। बिग कैट में किसे किसे शामिल किया गया? तो बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, ट्यूमा, जगुआर और चीता। प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन। प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन बने हैं? पुनेरी पल्टन। एआईएफएफ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह कल्याण चौबे। भारतीय डाक ने इसे सम्मान देने के लिए 5 रुपये का स्टाम्प जारी किया है, ठीक है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो यह सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ट्रेनिंग इंदौर में ली। भारतीय चिकित्सा संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो महाबोधि का कन्वेंशन सेंटर गया में। आईटीएफ महिला डबल्स में अंकिता रैना बनी चैंपियन, ठीक है। बिहार में 2 नियुक्तियाँ, ब्रजेश मल्होत्रा ये मुख्य सचिव और चैतन्य प्रसाद विकास आयुक्त, ठीक है। ब्रजेश मल्होत्रा मुख्य सचिव, चैतन्य प्रसाद विकास आयुक्त, ठीक है। ये न्यूज़पेपर कटिंग का है, इसलिए आप इसे करंट अफेयर के रेगुलर मैगजीन से सप्लीमेंट कर लेंगे। कई बार चीज़ें बदल जाती हैं बीच में, ठीक है, 10-15 दिन में कुछ नए नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो पीएम एकता मॉल मतलब यूनिटी मॉल का निर्माण कहाँ किया गया? तो पटना में। हाउती हमला में कौन सा मालवाहक जहाज डूब गया था? तो जहाज रूबी मार, ठीक है। बिहार से किसे नारी शक्ति सम्मान दिया गया? तो रोशनी रोशन, ठीक है, छपरा से हैं। शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम, डेनमार्क का 1 दिन का राजदूत बनाया गया था। इंडियन आइडल 14 के विजेता कौन बने? वैभव गुप्ता कानपुर से हैं। बाबा जॉन्स पुरस्कार किसे दिया गया? टाइगर वुड्स को। ताइवान बौद्ध गया में रहने वाले एससी समुदाय के जीवन स्तर को सुधार करेगा, ठीक है, और श्रीलंका में भी।
अब गोदाम में रखे उत्पादों से भी लोन मिलेगा। ठीक है, गोदाम में आपका उत्पाद रखा हुआ है तो उसके बेसिस पे आपको लोन मिल सकता है। हाल ही में किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो अभिजीत गंगोपाध्याय कोलकाता हाईकोर्ट से। किस देश में कांस्य युग के 5,000 साल पुराने कब्र मिले हैं? ठीक है, 3,000 या 5,000 कुछ ऐसा ही है, तो इटली में मिला है, इतना आप याद रखेंगे। स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में बिहार को किस जिले को 18 स्मार्ट शहरों में जगह मिली है? तो मुजफ्फरपुर को मिला है। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे टोटल जो वेस्ट सॉल्यूशन के लिए 150 रुपया अनुदान मिलेगा, 50% सेंट्रल देगी और 50% स्टेट देगी। किपरूटो जिसने रिकॉर्ड समय में टोक्यो मैराथन जीता था का संबंध किस देश से है? तो इनका केनिया से है। यूएसए वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड किस लिए जीता है? तो ये जीता है बेना फशा याकूबी। बिहार का कौन सा खाद्य पदार्थ, फल या फूल जिसे पहली बार दुबई एक्सपोर्ट किया गया है? तो अनानास तथा चाउ। अनानास और चाउ। एशियाई पैरा ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का विजेता कौन है? तो जलालुद्दीन अंसारी। रजत पदक जीता है, दरभंगा से है। बिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जेपी यूनिवर्सिटी सारण में। बिहार का कौन सा कंपनी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुआ है? तो यह विमानिका एरोस्पेस, जिसके संस्थापक हैं मनीष दीक्षित। कृषि ड्रोन। ठीक है। टिमटिमाते तारों का एक समूह बिहार के किस जिले में देखा गया है? तो यह है झपनिया गांव, बौशी प्रखंड, बांका में। ठीक है। लक्षद्वीप में एक नया नेवल बेस बनाया गया INS जटायु के नाम से, मिनिकोय में। आइरिस जो एक AI बेस्ड शिक्षिका है, किस स्कूल में पढ़ा रही? तो केरल में। सेंटेंस नहीं बना पा रहे थे, सॉरी। ठीक है। IA गोल्डन कंपास अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये श्रीनिवास स्वामी को दिया गया है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली। भारत शक्ति तीनों सेना जो है, तीनों की संयुक्त युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत शक्ति जो है, तीनों आपका सेना है ना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो कहाँ हुआ था? पोखरान, राजस्थान में हुआ था। बिहार कैलाशपति मिश्र की आदमकद प्रतिमा का शाह ने कहाँ अनावरण किया? अमित शाह ने कहाँ अनावरण किया? तो बिहार कैलाशपति मिश्र की जो है प्रतिमा, उसका अनावरण अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था अटारी, फुलवारी शरीफ, पटना में किया गया था। फार्मूला 1 का ईंधन कौन सी कंपनी बनाएगी? तो IOCL बनाएगी, पारादीप रिफाइनरी में। डॉक्टर बासुकीनाथ झा को कौन सा पुस्तक विमोचन किया है? ठीक है, डॉक्टर बासुकीनाथ झा के कौन सा पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह है समय समाज संकेतन। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र को कहाँ स्थापित किया गया? तो जमालपुर में। म्यूचुअल फंड फीमेल में 31 नोट्स इम्पॉर्टेंट। गोबर आधारित बायोगैस प्लांट संयंत्र का स्थापना कहाँ किया गया? तो बरौनी डायरी में। क्षमता 100 मेगा MT है और गोबर रेट है 3 रुपया पर kg। नेशनल गेम्स कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली अनु गुप्ता कहाँ की रहने वाली है? तो यह है कैमूर की, 57 kg वेट में जीता है। पाकिस्तान की प्रथम महिला कौन बनी है? ठीक है, आसिफा भुट्टो। आसिफ अली जरदारी की ये छोटी बहन है। इंडोनिया की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो प्रावेव सुबियातो। ठीक है, इंडोनेशिया। उसके बाद मिशन दिव्यास्त्र, ये DRDO इसको चला रहा है। अग्नि 5 मिसाइल का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, फिर से देखिए इसका MIRV का फुल फॉर्म है DRDO। अग्नि 5 मिसाइल का मल्टीपल, I से हो गया, इंडिपेंडेंटली R से हो गया। ठीक है, टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया है। कैमूर वन अभ्यारण्य क्षेत्र में कितनी भूमि का आवंटन लाइमस्टोन के खनन के लिए किया जाएगा? तो 2025 हेक्टेयर। नागरिकता लेने के लिए भारत में अब कितना साल रहना पड़ेगा? तो अब आपको 11 साल की जगह 6 साल मात्र रहना पड़ेगा। CEEW के द्वारा जारी गई रिपोर्ट में पानी के दोबारा उपयोग में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो हरियाणा।
दूसरे नंबर में कर्नाटका, तीसरे में राजस्थान। CEW क्या है? तो काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। 335 मेनका को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 दिया गया का संबंध किस जिले से? मधुबनी से है। क्यों दिया गया? तो नेपाली भाषा में उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए। ठीक है, तो मेनका को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 दिया गया, किस जिले से है? मधुबनी से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CA है। शामिल विशेष दर्जा पूर्वोत्तर राज्य में लागू नहीं। अच्छा, संविधान के जो 6ठी अनुसूची है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है, संविधान के जो 6ठी अनुसूची में शामिल विशेष दर्जा प्राप्त पूर्वोत्तर राज्य उनमें लागू नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, उसके बाद ILP क्या होता है? इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट जो फैसिलिटी है वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। PM स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो पटना में RV आर्लेकर ने किया है। पद्मश्री से सम्मानित 52 बूटी साड़ी बुनकर कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है का संबंध कहाँ से है? तो ये बचपन बिघा, बिहार शरीफ से है। CBSE के नवनिर्वाचित अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को। ठीक है, अहमदनगर का नाम अब अहिल्या देवी नगर चेंज हो गया है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित बॉल बैडमिंटन में लड़की वर्ग में ठीक है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित बॉल बैडमिंटन में लड़की जो वर्ग है वो उपविजेता बनी है। 1 अप्रैल 2024 से पटना में अति कुशल जो मजदूर है 634 रुपया और अर्ध कुशल मजदूर को 426 रुपया दिया जाएगा। एक देश एक चुनाव के लिए जो समिति बनी है उसका नाम है रामनाथ कोविंद समिति। फिनांशियल ईयर 23-24 में NTPC ने 400 अरब यूनिट जो है BU को पार कर लिया है। BPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमार रवि मनुभाई। परमार रवि मनुभाई। तो BPSC का अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो 6 साल, ठीक है, या फिर 62 ईयर एज। 6 साल उन्होंने काम कर लिया तब रिटायर हो जाएंगे, या फिर 62 साल पूरा हो गया तब रिटायर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में ST समुदाय को कितना % आरक्षण दिया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में जो ST समुदाय है उसको आरक्षण दिया जाएगा 20%। पहाड़ी समुदाय में कौन कौन है? पहाड़ी समुदाय के 4 जनजातियाँ ST में शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो ये है पाडरी, ठीक है, पाडरी, कोली, एथनिक ग्रुप और गढ़ा ब्राह्मण। ठीक है, गढ़ा ब्राह्मण। किस भारतीय बैंक को जोखिम प्रबंधन अवार्ड दिया गया है? तो ये RBI को दिया है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंक के द्वारा। WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ये RCB ने जीता है, दिल्ली हार गया था। मिशन पाम ऑयल के तहत देश में पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये रोइंग घाटी, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, लोकसभा चुनाव में दिव्यांग श्रेणी में किसे राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया गया है? तो शीतल देवी को। अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाजी से इनका संबंध है। व्लादिमीर पुतिन 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, उसके बाद भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस मालवाहक पोत को सोमालियाई लुटेरे ने लूटने से बचाया है? ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस मालवाहक पोत को सोमालियन जो है सोमालिया वाले लुटेरे उनसे बचाया है? तो MV रुवेन। ठीक है, MV रुवेन को। अंडमान में ब्रह्मोस का सफल प्रशिक्षण किया गया। NCERT द्वारा जारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 के अनुसार बिहार के बच्चे भाषा तथा गणित में 13 राज्यों से आगे हैं। 2021 से हर 2 साल पर यह रिपोर्ट निकलती है। सभी सरकारी स्कूल जो है इसमें शामिल होते हैं। तमिल साई सौंदरराजन ने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कहाँ के गवर्नर थे? तेलंगाना के थे।
101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों दूंगा, ठीक है। तो 101 कारण मैं मोदी को वोट दूंगा, ये कॉमिक है, इसे लिखा है शांतनु गुप्ता ने। 4 शहरों के बीच फ्लाई 91 की कॉमर्शियल सर्विस शुरू हुई है, बेंगलुरु, अगत्ती, जलगांव, पुणे, ठीक है। बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया, तो पंकज अडवाणी को किया गया। सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है बिहार में। सरस्वती सम्मान, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, प्रभा वर्मा केरल की है, और किसके लिए दिया जाता है, रौद्र सात्विकम के लिए नहीं दिया गया था। राजस्थान किंग्स ने जीता है, क्या जीता है, लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में पहले नंबर में फिनलैंड आया था और इंडिया 126। ये आपका 2024 का भी आ गया है, ओके, ठीक है। तो इस बार का भी जो रिपोर्ट आया था ना 2024 वाला रिपोर्ट, उसमें भी इंडिया का जो रैंक था वो 126 ही था। मतलब ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भी 26 रैंक है और 24 में भी 26 रैंक है। इसे जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी की है महिंद्रा एंड महिंद्रा और अडानी टोटल गैस ने। पेरिस ओलंपिक में ध्वजावाहक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में अगर हम बात करें ध्वजावाहक की, तो वो थे शरद कमल, ठीक है, शरद कमल, और साथ में कौन थे, पीवी सिंधु। शरद कमल और पीवी सिंधु, ठीक है, 2 नाम याद रखेंगे। शरद कमल आपके टेनिस से हैं, पीवी सिंधु तो आपको पता ही है बैडमिंटन से है। देश के दल का प्रमुख कौन थे, तो मैरी कॉम। देश के दल का उप प्रमुख शिवा केशवन, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया शरद कमल और पीवी सिंधु, ये थे ओपनिंग जो सेरेमनी था उसके ध्वजावाहक, ठीक है। और क्लोजिंग सेरेमनी जो था पेरिस ओलंपिक का, उसके फ्लैग बियर ध्वजावाहक कौन थे, तो इसमें थे मनु भाकर, आपको पता है, जो शूटिंग में थी, और दूसरा PR श्रीजेश हॉकी से, ठीक है। नेक्स्ट, आयरलैंड के PM जिसने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था, तो लियो वराडकर, भारतीय मूल के थे, ठीक है। तीसरी भारतीय ओपन थ्रो स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो दमनीत सिंह ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के बीच परमाणु पनडुब्बी समझौता हुआ, ठीक है। इसमें आप एक ग्रुप का भी नाम याद रखेंगे, न्यूज़ में आता है ऑकस, ठीक है। तो ऑकस में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है और US है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हाल ही में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, सम्मान का नाम क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो, ठीक है। भारत में अंगदान का प्रतिशत 3.4% है, कॉमनवेल्थ कंट्री में 44% है। इसमें 14 देश के पास अंग प्रत्यारोपण की सुविधा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT का खिताब जीत लिया है, तो साथियान ज्ञान शेखरन, ठीक है, पहली बार कोई इंडियन इस खिताब को जीता है। जी लैब फार्मेसी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जी लैब फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर है रणदीप हुड्डा। रीयूजेबल स्पेस शटल जिसका हाल ही में ही इसरो द्वारा प्रशिक्षण किया गया, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पुष्पक नामक प्रक्षेपण यान, RLV-LEX-02। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या है, तो शिव शक्ति अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। अमेरिका के मेरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोर में मालवाहक जहाज वो क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। अडानी ग्रुप ने 180 मेगावाट का सौर संयंत्र का स्थापना कहाँ किया है, तो ये देवी कोट में किया है, जो कि राजस्थान में ये जगह आपका है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टाटा ने किस कंपनी के साथ गठजोड़ MOU किया है, तो यह है पार्टनरशिप किया है टाटा प्लस HPCL। उरुग्वे के फुटबॉल क्लब कोलोन से जुड़ने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है, तो विजय छेत्री डिफेंडर है। मिस यूनिवर्स ऑफ ब्यूनस आयरेस 2024 में का खिताब किसने जीता है, तो एलेजांड्रा मारिया रॉड्रिग्ज, ठीक है। आकाशा एयर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेवा कहाँ शुरू किया,
तो इन्होंने किया मुंबई से दोहा। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया जाएगा। सोमालियन जो समुद्री लुटेरे को लेकर मुंबई पहुंचा जंगी जहाज INS कोलकाता ऑपरेशन संकल्प के तहत। अभियान है तैयार हम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार पुलिस के द्वारा 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून को लागू करने हेतु। ICC अंपायरों के एलिट पैनल में लगातार 5वीं बार किस भारतीय को शामिल किया गया है, नितिन मेनन को। बिहार में मनरेगा मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, अब 228 रुपये है। मुझे लग रहा है ये फिर रिवाइज हुआ है, आप एक बार चेक करेंगे या मैं बता दूंगा, मैंने कहीं देखा था 245 रुपये का जिक्र किया गया था, या तो रिवाइज हो गया या इतना करने की जिक्र की गई है। ठीक है, तो आप इसको भी देख लेंगे। NIA के DG, तो NIA के DG कौन थे, तो सदानंद V दांते। ओपेनहेमर के निदेशक क्रिस्टोना लोनेल को नाइटहुड की उपाधि दी गई है, और इनकी वाइफ थी एम्मा थॉमस, उन्हें डेमहुड की। ठीक है, तो नाइटहुड का उपाधि दिया गया ओपेनहेमर के निदेशक क्रिस्टोना नोलन और एम्मा थॉमस को डेमहुड की। 12 वर्ष बाद 2028 में होने वाली सिंहस्थ पूरी तरह किस पर आधारित है, तो IT तथा AI उज्जैन में MP में होगा। ठीक है, मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, यह मंदिर कहाँ स्थित है, तो अनंतनाग आपका जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है। अंडमान निकोबार द्वीप से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया। मुथूट जो फिनांस है लगातार 8वीं बार 2016 से 24 देश के सबसे भरोसेमंद वित्तीय सेवा ब्रांड बना। बिहार किस टिकट का 250 वर्ष पूरा होने के उत्सव का आयोजन किया गया, तो कॉपर टिकट का। नोट, अजीमाबाद पटना में 250 वर्ष पहले यह टिकट जारी किया गया था। ठीक है, किस 2 बार हॉकी प्लेयर को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, तो सलीमा तथा हार्दिक। प्राइज दिया गया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। इंडियन ओपन गोल्फ गुरुग्राम में हुआ, विजेता है केता नाकाजिमा जापान से। हाल ही में चर्चा में रही कच्चा तीवु द्वीप कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका के नेदुन तीव तथा भारत के रामेश्वरम के बीच में। कच्चा तीव आइलैंड कहाँ पे है, श्रीलंका के नेदुन तीव तथा भारत के रामेश्वरम के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की ओर से शामिल दिग्गज सूबेदार जिनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था, सूबेदार थानाश्या। देश का पहला डाकघर खोला गया था कहाँ पे, तो 1774 में जनरल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में। ठीक है, देश का पहला GPO डाकघर आपका खोला गया था, जिसके 250 साल पूरे हो गए हैं। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता घटना पर अंतरिक्ष के ब्लैक होल का नाम रखा गया है। भारत सरकार ने सोलर मॉड्यूल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। NHI ने एक वाहन एक फास्टैग का नियम लागू किया है। रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,000 करोड़ के पार हुआ है। खरीदार देश रूस, UAE, इजराइल, इटली समेत 84 देश। 84 देश को बेचा गया रक्षा उत्पादों का जो निर्यात कितना % बढ़ा है, तो यह है 32.5% बढ़ गया है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 22-23 के तुलना में कितना प्रतिशत राजस्व की बढ़ोतरी हुई है, तो ये 14% राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। बिहार वाणिज्य कच्चा तेल राजनीतिक भंडारण का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये पादुर में, कर्नाटका में। ठीक है, 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि प्राइम का सफल प्रशिक्षण अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से किया गया है। आकाश तीर, ठीक है, कमांड ऑफ कंट्रोल, आकाश तीर कमांड ऑफ कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे किया गया। भारतीय सेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, यह तकनीक समावेशन वर्ष के रूप में। बिहार संजय झा ने मैथिली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाया। फुटबॉलर ल्यूक फ्लूयर्स की हत्या कर दी गई है, किस देश से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका थे, साउथ अफ्रीका से।
सैनिटाइजर में 2 खतरनाक रसायन का उपयोग होता है, तो एलिंगोडेडोसाइड और ऑर्गेनोफॉस्फेट। फिल्म ताया संस्कृत में बनाया गया है। कौन सा धावक हाल ही में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह है ब्रेमवेल। ठीक है, ब्रेमवेल जमाइका के हैं, 16 वर्षीय है। 400 मीटर में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड कितना था? तो 47.33 सेकेंड का। और इनका जो रिकॉर्ड है ब्रेमवेल का, इनका है 47.26। यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। भारत के किस शिपयार्ड के साथ अमेरिकी नौसेना का समझौता हुआ है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। नोट ऑन द स्पॉट उम्मीद प्रशस्ति पत्र से आईएनएस शारदा को सम्मानित किया गया। सुविधा पोर्टल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है सुविधा ऐप बिहार बिजली कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सुविधा पोर्टल इलेक्शन कमीशन ने किया है, लेकिन सुविधा ऐप की बात की जाए तो बिहार बिजली कनेक्शन। आर्थिक राष्ट्रवाद, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान किसने दिया है? तो जगदीप धनखड़ ने दिया है। ठीक है, 6ठे दीक्षा सम्मेलन आईएम बोधगया में। ठीक है, आईएम बोधगया जो है देश के शीर्ष 5 आईएम में शामिल है। आगरा एक्सप्रेसवे पर उतारा गया लड़ाकू तथा मालवाहक विमान। ठीक है, गंगू राम से नहीं रहे, ये कौन थे? सिनेमेटोग्राफर थे। स्वदेश में विकसित रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक उपग्रह लॉन्च करने वाला 10वां देश कौन बना है? तो यह बना है दक्षिण कोरिया। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन का निर्माण किया जिसका नाम है रेडिएशन का पता लगाना। ठीक है, नाम क्या है? एडीएस, एरियल डोसीमेट्री सिस्टम। ठीक है, जॉन एल जैक श्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन के टीम को। ये एक अमेरिकी प्राइज है। ठीक है, मनोज पांडा मनोज पांडा को किसका सदस्य बनाया गया है? 16वें वित्त आयोग का। ठीक है, ये बस याद रखने के लिए लिख दिया गया था, मनोज पांडा कुंफू पांडा। ठीक है, वित्त विभाग में बहुत कुंफू चलते रहता है कटौती को लेके। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन है? तो जेएनयू है। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो लिंडी कैमरून। मेरी कॉम पेरिस ओलंपिक के प्रमुख पद से हटाई गई। 2024 में विकास दर जो है का अनुमान मूडीज ने कितना लगाया है? तो 6.1। नेपाल के किस क्रिकेटर ने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए? तो ये हैं दीपेंद्र सिंह, इन्होंने T20 मैच में लगाए। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आप पढ़ लेंगे। भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस तथा 66 स्कूल बस दिया है। बिहार अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाएगा? तो 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। आईएमएफ ने विकास दर 6.5 से कितना कर दिया है? 6.8। सबसे जो बुजुर्ग फाइटर पायलट है वो कौन है? दलीप सिंह मजाठिया जो थे वो अब नहीं रहे, इनका स्वर्गवास हो गया है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश में आधुनिक आईटी लैब का स्थापना किया? तो उज्बेकिस्तान में। महिला वनडे के 300 का स्कोर करने वाली पहली टीम श्रीलंका बन गई। बिहार के किस जिले में 12,000 वर्ष पुराना देवी उपासना स्थल प्राप्त हुआ है? तो यह है कैमूर पहाड़िया में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। एनएसजी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो नलीन प्रभात। एनएसजी नलीन। एशियन नौकायान चैंपियन में कांस्य पदक किसने जीता है? तो मेधा ने। श्रीलंका की सबसे पुराना जो वेदा जाति का संबंध भारत से है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए साथ आए आईबीए इंडियन बायोगैस एसोसिएशन प्लस एचएल हाइड्रोजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एचएल। एलेना रायबाकिना ने कौन सा खिताब जीता है? तो एलेना रायबाकिना ने स्टुअर्ट ओपन चैंपियन का खिताब जीता है। ओपन एआई की भारत में पहली कर्मी कौन बनी है? प्रज्ञा मिश्रा। सीपी ठाकुर, बिंदेश्वरी पाठक और अन्य को पद्म पुरस्कार दिया गया है।
17वें, ठीक है, 17 वर्षीय जो गुकेश ने इतिहास रचा, विश्व चैंपियनशिप के सबसे युवा चैलेंजर बन गए, ठीक है, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में। इजराइल का खुफिया प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? अहरोन हलीवा। अहरोन हलीवा। भारत सेना तथा हथियारों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला चौथा देश बन गया है। लॉरिस पुरस्कार किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच मेल में 5 बार इन्होंने जीता है, एताना ने फीमेल में जीता है। बिहार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? तो शरद सागर जीरादेई सिवान से है। एक्सिस बैंक के नए एमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को, ठीक है। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नरसिंह पंचम यादव को। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। LOS-4 उपग्रह जापान लॉन्च करेगा। आईपेक अवार्ड डॉक्टर अता अल्लाह अहमद रिजवी को मिला है, ठीक है। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो एडिस अल्बोपिक्टस। तो डेंगू जो बुखार है किस मच्छर से फैलता है? तो एडिस अल्बोपिक्टस, जिसको हम एशियाई टाइगर भी बोलते हैं। तीरंदाजी विश्व कप में किस खिलाड़ी ने स्वर्णिम हैट्रिक लगाई है? तो यह है ज्योति सुरेखा। बिहार की बालक बालिका टीम बनी है राष्ट्रीय स्कूल रग्बी के विजेता। सेंथिल कुमार बने हैं ओपन स्क्वैश चैंपियन। किस पर्यावरणविद को ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया गया। तो ये आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के हैं, इनको ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 सेक्शन हम लोग का बचा हुआ है, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो उसे भी हम जल्द कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।